भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीचर, इन्हें मारहु तो है शपथ राम की, राखहु नाथ मर जात नाम की। वेलकम टू विजन ऑफ टैरो, आपका अपना एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, रेकी हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि बजरंग बाण के ऊपर बात की जाए। बजरंग बाण जो है उसके ऊपर कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि हम बजरंग बाण करें इंस्टेड ऑफ हनुमान चालीसा, क्या फ़र्क है बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में। दोस्तों, बजरंग बाण ऐसे नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा जो है वो भगवान हनुमान का जो एक की पूजा का, प्रार्थना का एक सौम्य रूप है। बजरंग बाण जो है उसमें क्या होता है कि जब बहुत विपत्ति आती है, जब कोई समाधान आपसे नहीं निकलता है, तब बजरंग बाण किया जाता है। ये मोस्टली इसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसमें कि हनुमान जी को सौगंध खिलाई जाती है। तो इसमें हनुमान जी को सौगंध खिलाई जाती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी महाशक्ति को अपने मटेरियलिस्टिक फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने सेल्फिश गोल्स और सेल्फिश मोटिव्स के लिए आप लोग किसी शक्ति को, परम शक्ति, महाशक्ति को कसम खिलाएं। अरे अपने कर्मा भी तो कीजिए। जब बजरंग बाण मोस्टली तब किया जाता है जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति या कोई तंत्र और कोई नेगेटिव एनर्जी और इन सब चीज़ों का साया है आपके इसके लिए ठीक है। या बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई है, जब आपने अपने पूरे कर्म किए हुए हैं और कर्म करके भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत लोग बैठ जाते हैं बजरंग बाण, कोई कैंसर का रोगी है और 4th स्टेज में कैंसर है, उसे बचाने के लिए आप लोग बजरंग बाण और भी अन्य पाठ करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, कौन कब जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, किसकी कब मृत्यु निश्चित है, कौन किसी के माँ बाप होंगे, कौन किसी के का पति या पत्नी होगा, या कौन किसी की संतान होगी, ये सब लिखा हुआ है। ये लोग हम ही चूज कर करके आते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, देखो, जिसे आना है संसार में वो जाएगा ही। तो आपको बजरंग बाण अगर करना है तो बहुत सोच समझ करके करें। ये आप समझ सकते हैं इसकी ये लाइनें जो मैंने अभी आपको गा के सुनाई थी, बोल के सुनाई थी, उसमें सौगंध के लिए बोला जाता है। अगर कोई बहुत ही मुसीबत आ जाए और बहुत विपत्ति हो तो आप बजरंग बाण शुरू करें। जैसे कि कभी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, और जैसे कि संकल्प लें कि एक दिन में एक बार पढ़ेंगे या 3 बार पढ़ेंगे या 11 बार पढ़ेंगे, और 41 दिन, जैसे 11 दिन का आप संकल्प लें और इसको करें। हनुमान जी की जैसे विधिवत पूजा की जाती है, इनको मोतीचूर और बूंदी का प्रसाद और फल चढ़ाएं। और जिस वक्त आप बजरंग बाण कर रहे हो तो उस वक्त बिल्कुल ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें, और कोई भी प्रकार का लहसुन प्याज इस टाइप की चीज़ें आपके घर में ना पकें। और जो आटे का दिया लें। वैसे तो आप रुद्राक्ष की माला से भी बजरंग बाण कर सकते हैं, बट फिंगर्स पे भी आप लोग काउंटिंग करके बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। राहु जैसा ग्रह की वजह से अगर कोई बहुत ही प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही है तो डेली आप देखेंगे कि राहु काल होता है। एक काल आता है जिसको कहते हैं कि राहु काल। तो आप देख लीजिए, टुडे राहु काल इन न्यू दिल्ली, और टुडेज राहु काल गूगल में आप टाइप कर सकते हैं इन मैसूर। तो आज जो आपका राहु कालम है, राहु कालम में आप 21 पान के पत्तों की माला करके आप बजरंगबली को उस टाइम समर्पित कर सकते हैं, और उस वक्त आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा वॉट यू सो यू रीप। तो जैसे हम कर्मा करके आए हैं उसका हमें देखो फल मिलना ही मिलना है। इसमें हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे और महामृत्युंजय करने लगेंगे। और देखिए, सरेंडर भी एक चीज़ होती है, और अपने दुखों को उठाना चाहिए। अगर आप इस जन्म में अपने दुख नहीं उठाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप अपने दुखों को भोगिए, और अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी थॉट प्रोसेस से आप अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि किसी शक्ति को आप उनको सौगंध खिला रहे हैं। जैसे कई बार है कि ये लड़के से मेरे को प्यार है और उससे मेरे को प्रेम है और वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो बजरंग बाण शुरू कर दिया करने के लिए कि आपको सौगंध है हनुमान जी, ये आदमी या
स्त्री है मेरे पास लाया जाए, या कुछ पैसे रुपए से रिलेटेड कोई चीज़ है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप बजरंग बाण देखिए। ऑफ कोर्स पूजा पाठ करनी चाहिए, बट ये है कि अगर कहीं आपकी गलती है और आप अपना कुछ किया हुआ भुगत रहे हैं तो क्षमा मांगिए भगवान से। सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारिए, उसके बाद इस टाइप के पूजा पाठ कीजिए, जैसे कि बजरंग बाण हुआ। तो आप को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में। नमस्ते।